गुड मॉर्निंग सिलेक्टेड टीजीटीज, कैसे हो? खुश हो? अब तो स्टेशन खुल गए आपके। अच्छा, सबसे भाई ज़रूरी बात है, आप ये पूछ रहे हो इससे भर्ती से, उससे रिलेटेड बता रहा हूँ मैं आपको, पोर्टल से संबंधित। एक तो जो स्कूल स्टेशन जो अलॉट होंगे आपको, वो एज की मेरिट पे होंगे भाई। जो आपकी एज है ना, किसी की 30 साल की एज है तो उसके 30 पॉइंट हैं, किसी की 32 साल की है तो 32 पॉइंट हैं, और फीमेल के 10 पॉइंट ऐड होंगे उसमें एज के साथ। और इसके आधार पर आपको स्कूल अलॉट होंगे, जो जिसकी मेरिट इसमें एज के हिसाब से मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो इसमें कोई मेरिट का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। जो बाकी जितने भी क्राइटेरिया होते हैं वो आपके उसमें लागू होंगे, जो मेन ट्रांसफ़र ड्राइव होएगी आपकी। फ़िलहाल आपको लिए टेम्परेरी स्टेशन दिए जा रहे हैं भाई, जब तक आपकी 5 साल वाली पॉलिसी नहीं लागू होती, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी में पार्टिसिपेट नहीं करते आप। तो ये आपका एक टेम्परेरी स्टेशन है समझो, जो मुझे लग रहा है ये इस साल नहीं होगा, और अगले साल इलेक्शन के बाद, अगले साल पे बात जाएगी, कम से कम 1 साल तो मान के चलो। और यदि बाई चांस सरकार बदल गई तो कांग्रेस पता नहीं क्या पॉलिसी अपनाएगी और कब अपनाएगी। तो ये मान के चलो आप, ये 1-1.5 साल ये आपका रहेगा, ये स्टेशन जो अब आप चूज करोगे। ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान से भरें। कल भी मैंने बोला था आपको, मिनिमम 50 तो भरो ही भरो, चाहे फीमेल हो या मेल हो। इसमें आप गलती पता क्या कर रहे हो, इसमें आप सोच रहे हो, अपने डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो आप कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में इतनी पोस्ट है, मैं ये इस डिस्ट्रिक्ट में इतने कैंडिडेट हैं, वो देख के भर रहे हो कि हाँ मैं फीमेल हूँ और मेरे को सबसे ऊपर मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दो, इसमें ये स्टेट कैडर है भाई। पहली बात, बहुत सारे ये भी पूछ रहे हैं स्टेट है डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट कैडर है। ये नहीं है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में यदि आपने सिलेक्शन होगी तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा पाओगे आप, या दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेगा कोई। आप पूरे हरियाणा में कहीं भी भेज सकते हैं आपको। ये आपका स्टेट का कैडर है ना कि डिस्ट्रिक्ट। जेबीटी होता है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है, तो आप जो डिस्ट्रिक्ट मिल गया आप उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कुछ टीजीटी में। तो जितने भी ये सोच के मत भरें हैं कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में इतने कैंडिडेट हैं और इतने हम हैं तो आपको मिल जाएगी। क्योंकि इसमें जो लिस्ट आई है ना, जो इतने कैंडिडेट हैं और इतने स्कूल खुले हैं, इसमें बड़ी अनुपात ख़राब है। आपकी डिस्ट्रिक्ट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले भी आएंगे। आप बड़ी एज सोच रहे हो कि आप तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट वाले बड़ी एज वाले आ जाएं आपके अंगेस्ट, और फिर आपने यदि कम स्कूल भर दिए फिर आपको वहाँ से वो भगा देंगे आप। ठीक है ना, तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट वालों से सावधान रहें। यदि आप पूरे हरियाणा में ही आपकी एज सबसे ज़्यादा है तो अपने आप को आश्वस्त सोचें। यदि आपकी एज कम है और बाकी पूरे हरियाणा में ज़्यादा है आपसे, तो अपने आप को सेफ ना सोचें उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल दे दूं मैं, बड़ी स्कूलों का भी वो कर रखे। अम्बाड़ा में 6 कैंडिडेट 103 पोस्ट खोल रखी है, फिजिकल एजुकेशन के लिए दे रहा हूँ एग्जाम्पल। अम्बाड़ा में 6 कैंडिडेट हैं, 103 स्कूल खोल रखे। यमुनानगर में 5 कैंडिडेट हैं, 123 स्कूल खोल रखे। पड़वल में 9 कैंडिडेट हैं, 73 स्कूल खोल रखे। यानी कि 20 कैंडिडेट के ऊपर 300 स्कूल खोल रखे हैं इन 3 डिस्ट्रिक्ट में। और आगे देखो भिवानी में, अब इसका उल्टा देखो, भिवानी में 52 स्टूडेंट हैं, 7 स्कूल खोल रखे। फतेहाबाद में 43 स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, 29 स्कूल खोल रखे। सोनीपत में 57 कैंडिडेट हैं, 20 स्कूल खोल रखे। रोहतक में 38 कैंडिडेट हैं और 5 स्कूल खोल रखे। हिसार में 64 कैंडिडेट हैं, 20 स्कूल खोल रखे। यानी कि 254 कैंडिडेट के ऊपर 81 स्कूल ओपन कर रखे हैं। तो ये कहाँ जाएंगे? उधर, या तो अम्बाला, यमुनानगर, पलवल। अपना बोरी बिस्तरा तैयार कर लो भाई, अम्बाला, यमुनानगर, पलवल के लिए। ठीक, और ये सोच लो आप 2 साल वहीं रहोगे। अब इसमें आपको करने की ज़रूरत क्या है भाई? डीएससी पहुँच जाओ अपने अपने सब्जेक्ट में जिसमें गड़बड़ लगा, खास करिए डिस्ट्रिक्ट वाले, भिवानी, फतेहाबाद, सोनीपत, रोहतक, हिसार। अब तो एक दिन का आपको आलस है, एक दिन का आलस करोगे वहाँ जाने के लिए, फिर आपको देख लो 2 साल वहीं पड़े रहना। फिर रोज़ का देखो अपने घर भी राउंड लगाना, फिर अपना सारा काम करना।
तो वहाँ जाके अपील कर लो। हमने चेंज करा लिया था अपना, हमारे साथ भी हो गया था ये पहले कुछ फिजिकल एजुकेशन में। डिस्ट्रिक्ट वाइज होनी चाहिए थे, 5% एक्स्ट्रा खुलती हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं खोलते, स्टेट वाइज खोलते हैं भाई इनको। पॉलिसी में ये है, पता क्या पॉलिसी होती है इनकी, जो स्कूल की स्ट्रेंथ देखते हैं कि कहाँ स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, सबसे पहले उन स्कूलों में टीचर भेजते हैं। तो इसलिए जो अम्बाला, यमुनानगर, पलवल के इन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो पहले वहाँ के स्कूल वो ज़्यादा ओपन कर दिए। स्कूल की स्ट्रेंथ से मान लो इन डिस्ट्रिक्ट में कम हो, भिवानी में मान लो 52 वो हैं कैंडिडेट, 7 ही वो हैं स्कूल खुले। जो ये 7 खुले ना, इन्हीं में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बाकी में 10-10, 20-20 ऐसे भी हो सकते हैं। तो इस पॉलिसी के पीछे ये रीज़न है, कई बार कंप्यूटर भी गलत उठा लेता है, तो इसलिए भाई अधिकारियों के नोटिस में नहीं है, डायरेक्टर के नोटिस में नहीं होगी ये बात, आप उनके नोटिस में डाल लो। और ऐसे ऐसे हो रखा जी, एग्जाम्पल दे वो ये ले जाके, शायद आपका समाधान हो जाए। ट्राई करने में क्या जाता है आपका, नहीं 2 साल दुखी हो गए एक दिन के चक्कर में। तो इसलिए ये तो आज इवनिंग में पहुँच जाओ या आप कल पहुँच जाओ, क्योंकि परसों तक का तो टाइम है आपका, रात तक का। तो कल जाके अपना ये चेंज करवा सकते हो आप भाई, हमारा डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट थोड़ा सही कर दो, रिक्वेस्ट करके रोक नहीं मार सकते भाई आप इस पर, ठीक। तो ये कोशिश कर लो, नहीं तो 2 साल तंग हो गए फिर। भाई अनुपात सही कर दो, जितनी डिस्ट्रिक्ट में जितनी हैं उतनी पोस्ट दे दो कम से कम, रिक्वेस्ट करके ट्राई मारो, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। और कितने भी लोग जाओ वैसे, लेकिन जाओ ज़रूर, अपने अपने सब्जेक्ट है, खासकर जिस डिस्ट्रिक्ट में ये लग रहा है भाई मुझे गड़बड़ा है, तो अपना घर से निकल के भाई पंचकुला पहुँच जाओ, डायरेक्टर साहब के सामने, एलिमेंट्री डायरेक्टर हैं जो, उनके सामने बात रखो अपनी कि सर ये हो रखा है, क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, या कर दो हमारे लिए, हाथ जोड़ खड़े हो जाओ, ठीक। उसके बाद भाई ये आपके स्टेशन भरे जाएंगे, स्टेशन भरते हुए भाई अपना डिस्टेंस ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना मेरी डिस्ट्रिक्ट में कितना, सारा कुछ ध्यान रखना अब। और बिल्कुल कई बार क्या होता है भाई, गलत भर देते हैं लोग, एक ही 2 स्कूल के वो देख लेते हैं नाम गांव का, और उस गांव के दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी गांव होते हैं, और ऐसे हुआ हमारे साथ कईयों के साथ, दूसरे नाम के चक्कर में दूसरी डिस्ट्रिक्ट को भर दिया, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बाद में देखियो हो डिस्ट्रिक्ट तो मैंने देखी भी नहीं, मैंने तो सीधा गांव का नाम देखा, स्कूल का नाम। तो ये भी ध्यान रखनी है बात। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भरने हैं अपने, कुछ नहीं आपका पैसे लगते इसमें, टैक्स लगता किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। हमारे पीजीटी वालों ने गड़बड़ करी थी ये, अब तक भुगत रहे हैं, अब डेप्यूटेशन कराते घूम रहे हैं, डेप्यूटेशन भी नहीं हो रही हैं, जबकि मैंने उनको चेताया था भाई ये काम होएगा आपके साथ, लेकिन वो गलतफहमी का शिकार थे, अब भुगत रहे हैं, ठीक। उसके बाद यदि आपके स्कूल अलॉट हो जाते हैं तो सबसे पहला काम करना आपने, सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लो, साथ साथ में ये स्टेशन भर रहे हो ना आप, अपने 3 सेट डॉक्यूमेंट के तैयार कर लो जो पहले किए थे, और उसका प्रोफॉर्मा मैंने भेज दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मोस्टली आपके वहीं होंगे, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, ये सारी डिग्रियां, आधार कार्ड आपका, डोमिसाइल, SC सर्टिफिकेट है यदि, ये सारा ये लगेगा। साथ में लगेगा आपका ये एफिडेविट बनवाना कि भारत की संविधान की शपथ लेता हूँ मैं, संविधान की शपथ का एक अलग बनेगा, और एक बनेगा आपका पूरा एक मेन एफिडेविट, अभी मैं यहाँ का निवासी हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरे पास कोई आपराधिक केस नहीं है, मेरी एक शादी हो रखी है, जो भी है सारा कुछ, वो फॉर्मेट भी मैंने डाल दिया है, वो बनवाना अपना। 50 रुपये स्टैम्प पर बना सकते हो, 100 का बनाना 100 का बना लो, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट भी वैसे ज़रूरत नहीं है, कई डिस्ट्रिक्ट होती हैं, कहीं डी ऑफिस में मांगते हैं, कहीं में मांगते नहीं, तो बनवा लेना, उसका फॉर्मेट निकाल के इसी पे पड़ोता है, मैं भी भेज दूँगा, ये आप टाइप भी करा सकते हो, फॉर्मेट नहीं मिले तो टाइप करा सकते हो। तो ये किसी भी गजटेड ऑफिसर से करा सकते हो आप, गांव के सरपंच से करा सकते हो, कोई लेक्चरर है पीजीटी उससे करा सकते हो, स्कूल प्रिंसिपल से करा सकते हो, डॉक्टर से करा सकते हो, मेडिकल MBBS डॉक्टर से सरकारी हॉस्पिटल में। तो भाई इस आदमी को मैं इतने 5 साल से जानता हूँ, ये करेक्टर वाइज सही है, मतलब कि कोई आपराधिक मामला नहीं है इस पर, ये सारा कुछ
ठीक है, ये करैक्टर को ले जाना, ये भी बनवा के आप बनवा ही लेना। और कुछ साथी कह रहे हैं भाई पहले ही मेडिकल बनवा लें, उसमें भी ये दिक्कत है, जो मेडिकल होता है ना वहाँ से डीएससी से वो आती है लिस्ट, और डीएससी उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजता है कि इन कैंडिडेट का वो किया जाए मेडिकल, उसमें लिखा भी हुआ है जो कॉपी टू CMO और ये वो, तब जाके आपका मेडिकल होता है। और मेडिकल आप पहले ही बनवा लेते हो ना भाई, इसका मेडिकल का पर्पज़ देखो, ये होता है भी इस कैंडिडेट को कोई बीमारी तो नहीं है, ये आप मान लो 5 दिन पहले आपने कुछ मेडिकल बनवा लिया, और ज्वाइनिंग से मान लो मेडिकल बनवा लिया और ज्वाइनिंग के 1 दिन पहले आपका कुछ गड़बड़ होगी, तो वो तो नहीं मेडिकल में आएगा। तो इसलिए कहते हैं भाई लेटेस्ट बनवाओ, अपना ऑर्डर आने के बाद बनवाओ, ये इसमें थोड़ी ही वो है पॉइंट, ठीक है ना। उन 5-7 दिन जो पहले का बनवाया और उसके बीच में कुछ आपके साथ मिसहैपनिंग होगी, कुछ कमी आ गई आपके शरीर में या कुछ भी, इसलिए कई बार वैलिड नहीं करते उसको, कहीं तो भाई चला भी लेते हैं, कहीं नहीं चलाते, आप ये आपका रिस्क है। और ख़ुद की जहाँ स्कूल अलॉट हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट में बनवाओ, नहीं तो आपको डी और वो कर दिया कि आप तो कौन अधिकारी बोल दे, कोई मान भी लेगा, कोई कह देगा नहीं नहीं ये नहीं वैलिड है, अपना इस डिस्ट्रिक्ट से बनवा के लेके आओ, फिर क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद मेडिकल बन जाएगा आपका, ये सारे एफिडेविट तैयार हो जाएंगे, फिर आपको DW ऑफिस जाना है, वहाँ से आपको परमिशन दे के स्कूल जाना है। अब की बार स्कूल में भी आपकी वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि वे डिपार्टमेंट रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं कि हर स्टेज पर जाके इनकी वो हो DVO, क्योंकि कुछ हो रखी हैं इसमें मिस्टेक्स भाई, ताकि लास्ट स्टेज तक जाके स्कूल लेवल तक जाकर भी सुधार की गुंजाइश हो। तो वो भी लेटर आ चुके हैं उनके पास कि स्कूल लेवल पर भी होगी आपकी, प्रिंसिपल लेवल पर भी DV। तो 3 क्या 4-5 सेट बनवा लो, मैं तो कहता हूँ फोटोस्टेट के भी, ठीक है। ये आपका प्रोसेस रहेगा, स्कूल में जाके अपना जो आपका ऑर्डर बुक है उसमें आपके ऑर्डर निकल जाएंगे और आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। ये काम आपका पूरा हो जाएगा, इसके लिए अपनी तैयारी कर लो, आज ही स्टेशन भर लो, कम से कम बता दिया मैं, अब आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से 4-10 स्टेशन भर लो, ठीक। और कुछ बात बस, अब ये काम करो आज के लिए। तो दूसरा भाई, जो सिलेक्ट हो गया ना कैंडिडेट, वो ये ना डरें भाई अनसेलेक्टेड आके आपको बाहर कर दें, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हैं, और यदि भाई उनका जायज़ है तो वो बिल्कुल आएंगे, उसे उनको आप रोक नहीं सकते, वो कोर्ट में भी जाएंगे, उसमें भी जाएंगे, इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है, मतलब वो तो आएंगे ही आएंगे, यदि कोई अपनी जगह सही है, क्वालिफाइड है, एलिजिबल है, उसके साथ गलत हुआ है, तो इस चीज़ की टेंशन ना लें, जो जिसके साथ जो रखा है वो सही होगा, ठीक है। ओके, सभी को सिलेक्टेड कैंडिडेट को तीज की बधाई, जुल्ले जुल्लो आराम से आज, अब तो खुश होंगे सारे, है ना। और अब तो मेरे पास फ़ोन आने भी कम हो गए, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रही है मेरे को भी, लेकिन वो है भाई, अब उनके अनसेलेक्टेड के आने शुरू हो गए, आप लोगों के भी शुरू हो रहे हैं। मेरे सर इतने पॉइंट है, मेरा पोर्टल नहीं खुल रहा, मेरा OTP नहीं आया, मेरा ये नहीं आया, पता नहीं भाई अब कब तक मेरी भी शामत है। वो कहते हैं ना, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, वो काम हो रहा है मेरे साथ, तो पीछा नहीं छोड़ रहे TGT। चलो मैं भी पाका हूँ, लग रहा हूँ आपके साथ, आपकी समस्याओं को सुनने, सारा दिन कॉल सेंटर बन रहा है मेरा, तो फ़ोन भी कस्टमर केयर, TGT केयर, ठीक है। कोई बात नहीं, जितनी मेरे पास फ़ोन अटेंड होते हैं मैं करता हूँ, मैसेज होते हैं आपके, कॉल की बजाय मैसेज कर दिया करो भाई, मैं मैसेज का जवाब देता हूँ मोस्टली सबके व्हाट्सएप के, ठीक है ना। तो और अनावश्यक क्वेश्चन मत किया करो भाई, जो चीज़ मैं वीडियो में बता देता हूँ या मैं ग्रुप में बता देता हूँ वही चीज़ आप फिर फ़ोन करके पूछते हो भाई, उसमें कोई मैं अलग से बोल लूँगा कुछ, तो इसलिए ग्रुप को देखा करो और वीडियो को पूरी सुना करो, क्लियर सुना करो। जो बात वो होती है ना, मैं कोई बात बोलता हूँ ध्यान रखा करो, मैं बोलता हूँ भाई ये चीज़ कन्फर्म है, ये होएगी, तो समझो वो
कन्फर्म है, और जो मैं बोल देता हूँ भाई मैं डाउटफुल हूँ, कुछ हो सकता है, उसमें समझो कुछ भी भाई मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन जो चीज़ मैं बोल देता हूँ होगा कन्फर्म, तो उसको आप मानना करो कि कन्फर्म है, मैं किसी जगह से प्रूफ करके ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, आपका दिन शुभ रहे, गुड डे, थैंक यू।